चैनल नर्सिंग मेरा। आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है रिसर्च डिज़ाइन। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि रिसर्च दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड द क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो रिसर्च डिज़ाइन भी उसी के ऊपर बेस होते हैं, जो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर अलग टाइप की होती हैं और क्वालिटेटिव के अंदर अलग तरह की होती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों के अंदर। तो यहाँ पर एक मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी वे में इसको समझा दूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। So first of all, we will see that qualitative research design and the quantitative research design. तो अगर हम qualitative research design की बात करते हैं तो इसके अंदर just ये वाली डिज़ाइन आ जाएंगी, that are the ethnography, grounded theory and case study and the phenomenological. तो ये बात यहीं तक है। इसमें कितने डिज़ाइन यूज होते हैं? इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 डिज़ाइन यूज होते हैं, that are the ethnography, grounded theory, case study and the phenomenology. And now this is the क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, जिसके अंदर दो तरह की डिज़ाइन लिखे जाते हैं, दो तरह की स्टडीज लिखी जाती हैं, जिसमें फर्स्ट है नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड सेकेंड इज एक्सपेरिमेंटल। तो अगर हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात करते हैं तो इसको हम इंटरवेंशनल स्टडीज भी कहते हैं और नॉन एक्सपेरिमेंटल को ऑब्जर्वेशनल स्टडीज भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशनल स्टडीज की तो वो दो तरह की होती हैं, रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज एंड द नॉन रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज को फर्दर डिवाइड किया गया है, randomized control trial and the randomized clinical trials. And the second is non-randomized experimental interventional studies. तो non-randomized के अंदर quasi experimental studies आ जाएंगी and the field trial and the community trials आ जाएंगी। And now non-experimental के अंदर दो तरह की बेस होता है, that is the individual based होती हैं and population based होती हैं। तो इनको फर्दर भी डिवाइड किया गया है, जैसे कि पॉपुलेशन बेस्ड के अंदर डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल स्टडीज़ हैं और इंडिविजुअल के अंदर भी डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल हैं। बट जो पॉपुलेशन बेस्ड है उसके अंदर जो डिस्क्रिप्टिव नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं उसमें सिर्फ हेल्थ सर्विस होता है और जो एनालिटिकल होती हैं उनके अंदर इकोलॉजिकल स्टडी की जाती है, इकोलॉजिकल स्टडी। एंड जो इंडिविजुअल बेस्ड होती है वो दो तरह की होती है, जैसे कि पॉपुलेशन बेस्ड में था डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल, इसी तरह से इंडिविजुअल बेस्ड में भी डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल स्टडीज होती हैं। डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम देखते हैं व्हाट डायरेक्शन वाज टेकन, ये कौन सी डायरेक्शन ली गई थी। तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम लोग फर्दर दो चीज़ें देखते हैं, रिपोर्टिंग बेस्ड एंड द मेजरमेंट। अगर हम रिपोर्टिंग में जाते हैं तो जो स्टडीज़ होंगी वो केस रिपोर्ट होंगी, केस सीरीज होंगी एंड केस स्टडीज होंगी। बट अगर मेजरमेंट की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ के अंदर मेजरमेंट क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में की जाती हैं। आगे है एनालिटिकल। एनालिटिकल में देखा जाता है व्हाट वाज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द रिसर्च, कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट था रिसर्च का। तो इसके अंदर है एक्सपोजर, आउटकम एंड एक्सपोजर एंड आउटकम्स कंसीडर्ड टुगेदर। तो एक्सपोजर के अंदर हमारे पास आ जाता है कोहर्ट स्टडीज, आउटकम के अंदर आ जाता है केस कंट्रोल स्टडीज एंड एक्सपोजर एंड आउटकम्स कंसीडर्ड टुगेदर। तो एक्सपोजर के अंदर कोहर्ट स्टडीज, कोहर्ट स्टडीज के अंदर फर्दर हम लोग देखते हैं प्रोस्पेक्टिव एंड द रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज। आउटकम के अंदर हम देखते हैं केस कंट्रोल स्टडीज। एक्सपोजर एंड आउटकम कंसीडर टुगेदर किया जाएगा तो वो होगा क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। So these all are research design. I hope you understand. If you like my video, subscribe it, like it and press the bell icon. Thank you so much.